दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा, अखंड प्रतिज्ञा। आज भी भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा इतिहास में किसी ने नहीं ली। अखंड हो, दृढ़ हो, डिटर्मिनेशन के साथ व्यापार पे टिके रहना। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए, क्योंकि दुनिया आपसे खरीदने से पहले आपको हिला के चेक करती है। ढीले हो तो गिराएगी, टाइट हो तो खुद चिपक जाएगी। आजा मैं भी तेरे साथ हूं। दृढ़ता ही तो चेक करती है, डिटर्मिनेशन ही तो चेक की जाती है। भैया दृढ़ता रखनी होगी, डिटर्मिनेशन रखनी होगी, डिटर्मिनेशन रखनी होगी। यह वो समय आ गया जब आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को यह दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में। एक समय ऐसा आता है जब आपको यह दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। यह प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को और निकल जा मार्केट में बापू बनके। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे होलिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे होलिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। दुनिया आप पे ध्यान देगी तो यह होगा। और किस पे ध्यान देती है? जो अखंड होता है, जो डिटर्मिनेशन के लिए जीता है, जो अखंडता के जिंदगी को जीने वाला, दुनिया उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। बी ए वोल्केनो। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। आप सोचते हैं जमीन के तो हिस्से हैं, क्या ध्यान दूंगा। 50 पहाड़ खड़े हों तो आप कहते हैं जमीन का हिस्सा है, तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देवे? जमीन का हिस्सा हम क्यों ध्यान देवे? अपन जनसंख्या का हिस्सा गली के कुत्ते भी क्यों ध्यान देवे? न्याय है कि नहीं है? न्याय है। जब 50 पहाड़ों हम किसी एक पे नहीं टिकते तो दुनिया आप पे क्यों टिकेगी? लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है रे, ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का। तो दुनिया आपको बोलेगी ह्यूमन वोल्केनो, मानव ज्वालामुखी। और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि आप बन गए हो मानव ज्वालामुखी। कामयाबी का डंका जिस दिन आपका बजेगा आप भी बनोगे मानव ज्वालामुखी। मैं अपने फील्ड में मानव ज्वालामुखी बना, आपको अपने फील्ड में ह्यूमन वोल्केनो बनना होगा। मुंह से बोलो ह्यूमन वोल्केनो, ह्यूमन वोल्केनो। अगर बन गए ह्यूमन वोल्केनो, हड़कंप मचेगा पहले परिवार में, पागल कहने लग जाएंगे। कॉलोनी में हड़कंप मचेगा, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया। बस समझ लेना इसके क्या हो गया। जब ये दुनिया कहने लग जाए ना, तो ये वैसे ही है जैसे जो हाथी से चेन नहीं टूटे उसे समझदार हाथी, और जो हाथी चेन तोड़ दे दुनिया ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, बस वो हाथी समझदार हो गया। जब दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। जिस दिन अपनी ताकत का लोहा मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ,
लोग आपको पागल कहने लग जाएं तो समझ लेना ह्यूमन ज्वालामुखी बाहर निकलने लग गया, लावा बाहर निकलने लग गया, आप जीतोगे। दोस्तों नमस्कार। आज तो कुछ खास प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम चालू करेंगे। दोस्तों मैं प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करूंगा क्योंकि आगे हमारे पास समय फिर कम बचता है। तो अभी हमने हर्षवर्धन साहब को सुना। हर्षवर्धन साहब वो चीज हैं जो बातों बातों में, मजाक मजाक में ऐसी चीजें सिखा जाते हैं, ऐसी चीजें बता जाते हैं कि जिनको सुनकर हंसी भी आती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह से ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में हम हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये करने का नहीं समझने का बिजनेस है। इसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। यानी ओईडी कॉइन ने जो अपॉर्चुनिटी हमको दी है, पिछले 1 डेढ़ महीने से ये मार्केट के अंदर है और यहाँ से बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। हमें यहाँ कामयाबी तभी मिलेगी जब हम इस बिजनेस को प्रॉपर सीख कर चलेंगे। दोस्तों आज हम एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, वो अगर रो रहा है उस भूख में, तो समझिए उसके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान को अपने घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसी तरह से वो उसकी इंसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। उसको पूर्ति करनी उसके लिए जरूरी है, चाहे वो उधार मांग के लाए, चाहे कहीं से भी लाकर वो अपने घर की पूर्ति करे। दोस्तों हम नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम कामयाबी नहीं ले पाएंगे इस लाइन में। यानी ओईडी कॉइन बिजनेस में जो हमको दिया है कि इसमें हमको सेल परचेज आनी चाहिए, कि कैसे हम एक्सचेंज के ऊपर सेल करें, कैसे परचेज करें, कैसे हम ट्रांसफर करें, किस तरह से हम होल्ड करें इसको, जिससे लाइफ में आगे हमको इससे फायदा मिले। दोस्तों ये ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल है कि जैसे अगर एक व्यक्ति को कार चलानी नहीं आती, अगर वो हाईवे के ऊपर जाना चाहता है तो उसको उससे पहले उसके सारे नियमों को समझना पड़ेगा, उसके गियर्स को समझना पड़ेगा, उसकी सारी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर वो इन चीजों को बिना समझे चला जाता है रोड के ऊपर तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। अब अगर उस व्यक्ति को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या बॉम्बे जाना है कार को लेकर, तो उसको समझना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको कितनी जल्दी वहां अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उसी हिसाब से उसको उतनी तेजी से ही अपनी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों हैं, यहाँ से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, और जो लोग हमसे पहले इस मार्केट में आए हैं उन लोगों ने क्या कमाया, इन चीजों को भी हम समझेंगे। दोस्तों तो ये इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसको एमएलएम भी कह सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। दोस्तों यहाँ मैं 10 बड़े नेटवर्कर्स की बात करूं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो, हालांकि 10th नंबर पे मैं गिनूंगा इनको, ये सोनू शर्मा साहब हैं जिनका हाईएस्ट चेक 20 लाख रुपए का रहा है। दोस्तों इसके बाद फिर माधव सिंह साहब हैं जिनका 27,92,000 का चेक रहा है। उसके बाद पवन साहब हैं जिनका 60 लाख रुपए का चेक रहा है। उसके बाद संजय जैन साहब हैं जिनका 60 लाख रुपए का चेक, इनका भी नेटवर्क मार्केटिंग से, एमएलएम से, अपनी कंपनी से जो भी ये कर रहे थे उससे इन्होंने लिया है। दोस्तों इसके बाद सुरेखा भार्गव मैडम आती हैं जिनका 80 लाख रुपए का चेक रहा है, जो ये एक नारी शक्ति है जिन्होंने मैक्सिमम इनकम जो है 5 करोड़ की इनकम वन टाइम ली है। दोस्तों इसके बाद नरसी ग्रेवल साहब हैं जिनका 1,82,626 रुपए का चेक रहा है। इसके बाद शिव कुमार साहब हैं जिनका 1.5 करोड़ रुपए का चेक, और रामवीर सिंह साहब इनका भी 1.5 करोड़ रुपए का चेक, और इसके बाद महिपाल सिंह साहब इनका भी 1.5 करोड़ रुपए का चेक रहा है। दोस्तों इस तरह से सिद्धार्थ सिंह साहब आते हैं, सिद्धार्थ सिंह साहब का 1,68 लाख रुपए का चेक रहा है। इसमें इंडस्ट्री में इनको नंबर 1 का स्थान दिया जाता है। दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक समुद्र है पैसों का। यहाँ सी ऑफ वेल्थ है, यानी कि पैसा ही पैसा इस लाइन में। अगर हम मेहनत करके अपने लक्ष्य को बना के काम करें तो बहुत कुछ हमें यहाँ से हासिल हो सकता है। यही एक इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा एमएलएम बिलेनियर्स पैदा किए, अरबपति पैदा किए हैं। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि नौकरी करके कोई आदमी इस मुकाम पे पहुंच सकता हो। दोस्तों तो ओईडी कॉइन ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है जिसको हम अभी समझेंगे आगे डिटेल में कि क्या हम यहाँ से ले सकते हैं, क्या हमको बन सकता है। सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में समझेंगे कि 75 साल में पिछले क्या इकोनॉमी देश की रही है, क्या हो सकता है।
1947 में हमारा घर चलाने के लिए हमको 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में हमें अपना घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती थी। 1987 में हमको घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत होने लगी। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि 20 वर्षों का अंतराल है जो बढ़ता जा रहा है, और हर 20 वर्ष में घर चलाने के लिए जो भी आवश्यकता है उसमें एक जीरो लगती जा रही है। हालांकि अगर 1947 से पहले 1927 की बात करें तो 1 रुपए में घर चलता था दोस्तों। इसी तरह से 2007 आते आते 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी घर को चलाने के लिए, और 2027 आने पर हमें 1 लाख रुपए की इनकम होगी। जिस घर की इनकम भी 1 लाख रुपए अगर नहीं है तो वो घर चलाना बहुत कठिन होगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कि आज 2022 में जब हम सरवाइव कर रहे हैं, अगर किसी घर की इनकम 50,000 से 60,000 से कम है तो वो घर चलाना बहुत भारी होता है, वो अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता दोस्तों ह्यूमन बेसिक नीड की बात करें तो एक इंसान को घर चलाने के लिए घर की जरूरत होती है, उसके बाद उसको अच्छे खाने की जरूरत होती है, चाहे वो घर में खाए या रेस्टोरेंट में जाए या जहां भी वो अपने परिवार के बच्चों को ले जाना चाहता है, उन सब चीजों के लिए जरूरत होती है। अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत होती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर बूढ़े माँ बाप हैं घर में तो उनके मेडिकल के लिए, उनकी दवाइयों के लिए भी जरूरत होती है, और शादी बच्चों के शादी संबंध के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। अब अर्निंग, हमारी जो एक बेसिक अर्निंग है वो जॉब से भी आती है, हम बेसिक बिजनेस से भी आती है। हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं घर को परिवार को चलाने के लिए, तो उसमें 10,000 से लगभग 50,000 रुपए का एक बेसिक आइडिया है। इससे ज्यादा कमाने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो हमारे इस प्लान के एग्जाम्पल से बाहर हैं दोस्तों। हर व्यक्ति जो इतना पैसा आज कमा रहा है, चाहे दुकान चला के कमा रहा है, चाहे बिजनेस करके चला रहा है, तो उसको अपने कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, उनके बच्चों के कपड़ों के ऊपर, या दवाइयों के ऊपर, या जो भी चीजें हैं उनको कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है, तभी उसका काम चलता है। लेकिन 2% लोग किस तरह से अपने बिजनेस को चलाते हैं, क्या तरीका है उसका, तो इसको अभी हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे 98% लोगों की। तो 98% लोगों ने किस तरह से किया, क्या तरीका है उनका काम करने का, कमाने का, उनका वर्किंग पैटर्न क्या है। तो यहाँ दो दो चीजें हमने ली हैं, मनी प्रोपोर्शनल टाइम। तो मनी, मैंने एक एवरेज इनकम लिया है, 500 रुपए कमाने के लिए एक व्यक्ति को 10 घंटे काम करना चल पड़ता है कम से कम, चाहे वो दुकान चला रहा है छोटी मोटी, चाहे वो फेरी लगा रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, मिस्त्री है, राज मिस्त्री है, या छोटा मोटा वर्किंग काम करने वाला व्यक्ति है, उसको 500 रुपए कमाने के लिए 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,000 रुपए की उस दिन जरूरत है तो उसको 20 घंटे लगाने होंगे उस दिन, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा मार्केट में। और अगर 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे लगाने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसके पास 30 घंटे हो, हर व्यक्ति 24 घंटे ही लेकर आया है। यानी इस रेशो में हम देखेंगे तो वो 1,200 रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं कर सकता 24 घंटे काम करके, लेकिन वो इतना थक जाएगा, टूट जाएगा कि वो अगले दिन उठने के काबिल भी नहीं रहेगा अगर वो 24 घंटे चलाता है, ड्राइविंग करता है या काम करता है कोई भी। तो दोस्तों ये एक लिमिटेड इनकम होती है, और इसको टेम्परेरी इनकम भी कह सकते हैं दोस्तों हम, क्योंकि अगर वो अगले दिन काम पर नहीं जाएगा या कुछ दिन काम पे नहीं जाएगा तो इनकम नहीं आएगी। इस तरह नौकरी पेशा लोगों के साथ भी होता है प्राइवेट में, अगर वो जॉब करते हैं तो अगर वो जॉब पे नहीं जाते हैं, नौकरी पे नहीं जाते हैं, तो उनकी तनख्वाह कटेगी और उनके घर इनकम नहीं आएगी दोस्तों। 2% लोगों ने किस तरह से काम किया, क्या किया, उन्होंने अपने बिजनेस को शेयर किया दूसरे लोगों के साथ। और इसमें अगर मैं 10 एग्जाम्पल के तौर पर 10 बड़े घरानों की बात करूं तो सबसे पहले अडैग आते हैं, जिसको अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला ग्रुप है, तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप है, चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है, पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप है, छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप है, सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप है, और आठवें नंबर पे मुथूट, नौवें नंबर पे टाटा ग्रुप है, 10वें नंबर पे टीवीएस है। इन सब के शोरूम अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हैं जो खुले हुए हैं, जो इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इसी तरह बाटा और टाटा और रिलायंस, इनकी भी बात कर सकते हैं, इन्होंने भी अपने शोरूम खोले हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 100 लोगों से इन्होंने बात की कि आप लोग 100 शोरूम बनाइए, 100 शोरूम तैयार करिए, और एक शोरूम में अगर 10 घंटे काम हुआ तो अब इनके लिए 100 घंटे काम होने लगा दोस्तों। जहां एक व्यक्ति के पास 24 घंटे नहीं थे, अब इस व्यक्ति के पास 100 घंटे हो गए। अगर 100 लोगों ने उनके 100 शोरूम खोले और 1,000 घंटे उनके लिए काम होने लगा दोस्तों, अगर 100 रुपए भी एक घंटे के उनको मिले तो परमानेंट इनकम के तौर पे 1,00,000 रुपए उनके घर आने लगा दोस्तों। इस तरह से इन्होंने अपने 2% बिजनेस दिया। अब हमको ओईडी कॉइन वो अपॉर्चुनिटी देता है
कि जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। क्यों कि हम लोग ना तो टाटा है, ना बाटा है, ना हम लोग पैसे वाले लोग हैं। तो हम एक स्मार्ट नेटवर्क के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर और अपने बिजनेस को आगे शेयर कर सकते हैं, जो ओईडी कॉइन से हमको बेनिफिट मिला है। दोस्तों, हम अपने कुछ लोगों को इनवाइट करें, उन लोगों को अपने फर्स्ट लेवल पे ज्वाइन कराएं और वो लोग भी आगे अपने फर्स्ट लेवल पे यानी आपके सेकंड लेवल पे आपके नीचे बिजनेस करेंगे तो आपको एक निश्चित इनकम आनी शुरू होगी। आप अगर काम नहीं भी करते हैं किसी दिन तब भी आपको इनकम आएगी, आपको सोते सोते भी इनकम आएगी दोस्तों। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि जो इनकम आपको आएगी वही काम अगर नीचे वाले लोग करेंगे तो उनको भी वही इनकम आएगी। यानी अगर 5% डायरेक्ट आपको आता है एक व्यक्ति को जोड़ने से तो उनको भी वही इनकम आएगी। बाइनरी का 10% आता है तो उनको भी वही इनकम आएगी। हाँ, आपका ग्रुप अगर बड़ा है तो आपको इनकम ज्यादा आएगी दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी, जो आने वाले समय में फिर क्रिप्टो करेंसी से ही सारे काम होंगे। किसरे से होंगे अगले स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान एक दूसरे को देकर काम चलता था। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन ने उसकी जगह ली। गोल्ड कॉइन के बाद मेटल कॉइन आए। ये हर देश ने अपने अपने मेटल कॉइन तैयार किए दोस्तों। इसके बाद फिर नोट आए। नोट से आदान प्रदान होने लगा, बाद में नोट भी बंद होने लगे, बाद में प्लास्टिक कार्ड ने इसकी जगह ले ली। हम जेब में एटीएम रखने लगे, उससे ही काम चलने लगा। पर अब सब कुछ हमारा मोबाइल के ऊपर हो गया, ऑनलाइन पेमेंट आ गया, मोबाइल से ही हम सारे पेमेंट्स करने लगे। अब यहाँ हमारा फोन पे, गूगल पे या व्हाट्सएप या दूसरे बहुत सारे माध्यम उनसे हमारे पेमेंट होने लगे। और इसके बाद फिर क्रिप्टो करेंसी ने इस जगह को ले लिया। अब क्रिप्टो करेंसी से वर्ल्ड में कितना भी पैसा भेजा जा सकता है। क्यों कि देखिए, जब नोट की बात थी तो नोट को भी जेब में लिमिटेड नोट्स को रख के जेब में लेके जा सकते थे, स्वर्ण मुद्रा को भी लिमिटेड रख के लेके जा सकते थे अपने पास, क्योंकि रास्ते में लूटपाट का खतरा भी होता था। इसी तरह एटीएम से जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां भी एक लिमिट होती है कि 25-50 हजार के बाद आप पेमेंट नहीं भेज सकते। आप गूगल पे, फोन पे से भी एक दिन की लिमिट होती है, आप वो भी उससे ज्यादा पैसा नहीं भेज सकते आप बाहर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा वर्ल्ड में कहीं भी आप किसी को भी भेज सकते हैं, इंस्टेंट भेज सकते हैं। वो जब चाहे तब उसको अपनी करेंसी में, देश में चेंज करा सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम रीजन की बात करें क्रिएट करने के पीछे, तो इसको सतोशी नाकामोटो साहब ने 2009 में इसको डेवलप किया। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि इसके बीच में मीडिएटर ना हो और पैसे को भेजने की लिमिट ना हो, कहीं से कहीं तक भी उसको भेजा जा सके। फिर 2013 में यहाँ पर इथेरियम बना। इथेरियम को बटरिन साहब ने इसको जनरेट किया और धीरे धीरे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आती चली गई। अगर हम आज मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल क्रिप्टो करेंसी का जो है वो 870.81 बिलियन है। रुपीज में आप पढ़ सकते हैं कितना बड़ा रुपीज में संख्या लिखी हुई है यहाँ पर दोस्तों। जब बिटकॉइन आया था 2009 में तो 0.1 की डॉलर की इसकी वैल्यू थी और 2022 आते आते बिटकॉइन का अगस्त 2022 में 21,525 की वैल्यू हो गई। हालांकि ये 68,000 तक गया, फिर दोबारा गिरा नीचे। अब देखिए, यहाँ बिटकॉइन का एक स्लाइड दी हुई है, इसमें बताया गया है कि $30 से गिर के $2 पे आया, $220 से गिर के $70 पे आया, $1100 से गिर के $200 पे आया और $20,000 से गिर के $300 पे आया, फिर गया 68,000 तक, 68,000 से गिर के 13,000 पे आया और लगभग अब 20-21 हजार के करीब ये सरवाइव कर रहा है। जैसा मार्केट के ज्ञाता बताते हैं कि ये $1,00,000 तक भी जाएगा। अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों। अब हम ओईडी कॉइन की बात करेंगे कि ओईडी कॉइन से हम किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में आने जा रही हैं। तो ओईडी कॉइन का मेटाहॉर्स मार्केट में आ रहा है, जो हमको बहुत जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ओईडी एनईएफटी आ रही है, फिर ओईडी का एजुकेशन का पैकेज आ रहा है, इसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। ओईडी का मार्केट प्लेस आ रहा है कि आप अपने ओईडी कॉइन से कुछ भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ओईडी का मेटावर्स आ रहा है दोस्तों, ओईडी के गेम्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट ओईडी की सबसे बड़ी चीज है यूटिलिटी सर्विसेज आ रही हैं कि आप रेलवे का टिकट आप इससे परचेज कर सकते हैं। आप यूटिलिटी की सर्विस में मोबाइल का पेमेंट, लैंडलाइन का पेमेंट, गैस का पेमेंट, डीटीएच का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, ब्रॉडबैंड का पेमेंट, वाटर सप्लाई का पेमेंट, डिश टीवी का पेमेंट, ये सारे पेमेंट्स आप अपने ओईडी कॉइन से कर सकेंगे। ये अभी हमें
1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फैसिलिटी मिलने जा रही है दोस्तों। ट्रैवल बुकिंग कर सकेंगे हम ओईडी कॉइन से, मनी ट्रांसफर कर करेंगे। उसके साथ आपको एक सीएससी की तरह आप केंद्र अपना खोल सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको कहते हैं। आप किसी का भी पैसा किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में, आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा दोस्तों। आप हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आप किसी का नया हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, और पिछली पेमेंट भी आप उसकी कर पाएंगे दोस्तों। जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी इनकम बनती है उससे आपकी इनकम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद ओईडी की ई लर्निंग पाठशाला आ रही है। ई लर्निंग पाठशाला को बहुत जल्दी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये हमें को मिलने वाला है कॉन्सेप्ट। और अब दोस्तों हम टोकनोमिक्स की बात करें तो 5 करोड़ ओईडी कॉइन तैयार किए गए हैं, लेकिन 10% कॉइन ही मार्केट के अंदर रहेंगे, इन्हीं के ऊपर टोटल काम चलेगा। बाकी 4.5 करोड़ कॉइन को फ्रिज रखा जाएगा दोस्तों मार्केट में। दोस्तों ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप और वन इंच ऐप के ऊपर चल रही है। इसके अलावा जितने भी बाइनेंस के ऐप हैं, बीएनबी से जहां पर भी हम सेल परचेज कर सकते हैं, वहां भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। आप ओईडी कॉइन का सेल परचेज आप वहां भी कर सकेंगे दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन हमारा बीएससी स्मार्ट चेन है, यानी जो हमारे टोकन का एल्गोरिथम है वो बीएससी स्मार्ट चेन के ऊपर है। ट्रेडिंग चार्ट, हम पूकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग चार्ट अपना देख सकते हैं दोस्तों। और आने वाले समय में हमारा इसका $+ तक रेट जाने की संभावना है। लॉन्चिंग जो हमारा रेट रहा है वो जो डेट है वो 20 जुलाई की है, और शुरुआत इसकी $0.02 से हुई, यानी ₹1.70 से की लगभग शुरुआत हुई दोस्तों। उसके बाद करंट प्राइस जो है वो $0.03 के करीब चल रहा है, और ₹2.60 की लगभग का इस समय रेट कहा जाता है दोस्तों। अगर हम इसमें ज्वाइनिंग की बात करें तो इस पैकेज में आने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी आपके वॉलेट में, यानी ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में आपके बहुत ही नॉमिनल बीएनबी या ओईडी कॉइन होना चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इसकी तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी दोस्तों। पैकेज 4 तरह के पैकेज डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहला पैकेज है $100 का, ये एक्टिवेशन पैकेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट $500 का पैकेज होता है, लेकिन $500 का पैकेज कोई भी नया व्यक्ति नहीं परचेज कर सकता, वो तभी ले सकता है जब अपनी 4 गुना इनकम ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट पैकेज $1000 का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट $5000 का पैकेज है। और ये अपग्रेडेशन पैकेज होते हैं दोस्तों। इनको जब नीचे वाले पैकेज में आप 4 गुना की इनकम लेंगे तभी उसके बाद आप ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम आरओआई की बात करें तो 0.75% की आरओआई मिलती है हमको, यानी अगर आप $100 के पैकेज से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 0.75% के हिसाब से 267 डेज तक मैक्सिमम इनकम मिलेगी, और ये 200% होने तक मिलेगी दोस्तों। इसके बाद आरओआई का बूस्टर है 1% आपको मिलता है, यानी 0.75% की जगह 1% मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप एक लेफ्ट और एक राइट कर लेंगे अगर 7 डेज में। और ये इनकम भी आपको केवल 200% होने तक मिलेगी, यानी 267 डेज में जो इनकम आपको आनी थी वो कम हो जाएगा डेज, और टोटल वो आपको 1% की इनकम आएगी दोस्तों। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 22.5% से 30% पर मंथ की इनकम आपको मिलने वाली है दोस्तों। और अगर हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में तो हमको एक 5% की इनकम मिलती है। इसको डायरेक्ट इनकम या रेफरल इनकम भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैचिंग इनकम की बात करें तो 10% होती है, एक लेफ्ट और एक राइट से काउंट होता है पेयर, तो आपको इसको पेयर इनकम, मैचिंग इनकम, बाइनरी इनकम, कुछ भी नाम से आप पा सकते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों ये इनकम लेने के लिए एक लेफ्ट और एक राइट होना जरूरी है, कंपलसरी। अगर ये नहीं होगा एक लेफ्ट और एक राइट तो आपको इनकम पेयर की नहीं आएगी दोस्तों। अब उसके बाद नेक्स्ट है लेवल इनकम, ये 20 लेवल तक आनी है। इसको हम आरओआई ऑन आरओआई भी कह सकते हैं दोस्तों। जितने भी लोग आपके पहले लेवल पे ज्वाइन करेंगे उन सभी से आपको 10% की इनकम आनी है। वो किस तरह से होती है कि उनको 0.75% की इनकम आएगी आरओआई की, तो आपको भी 0.075% की इनकम आएगी, यानी जो भी आरओआई उनको आनी उस आरओआई का 10% आएगा। और जब तक भी उनको वो इनकम आएगी तब तक वो इनकम आपको भी मिलेगी दोस्तों। सेकंड लेवल से आपको 9% की इनकम आएगी, थर्ड लेवल से आपको 8% की इनकम आएगी, फोर्थ लेवल से आपको 7% की इनकम आएगी, फिफ्थ लेवल से आपको 6% की इनकम आएगी। और दोस्तों ये इनकम लेने के लिए आपके जैसे जैसे डायरेक्ट बढ़ेंगे वैसे लेवल्स भी खुलेंगे, यानी एक डायरेक्ट जैसे ही आप कर लेते हैं
तो आपके पहले 3 लेवल खुलेंगे, नेक्स्ट डायरेक्ट कर लेंगे तो अगला 3 लेवल खुलेंगे दोस्तों। दोस्तों 6 लेवल से आपको 5% की इनकम आनी है, 7 लेवल से 4% की इनकम आनी है, 8 लेवल से 3% की इनकम आनी है, 9 लेवल से 2% की इनकम आनी है, 10th लेवल से 1% की इनकम आनी है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद वही पहली वाली कंडीशन जो अभी बताई है कि जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी दोस्तों। 11 लेवल से 1% की इनकम आनी है, 12 लेवल से 2% की इनकम आनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ प्लान है कि पहले ऊपर से नीचे की ओर गया है, अब नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ है। लेवल आपके नीचे को बढ़ेंगे और आपकी इनकम ऊपर की ओर बढ़ेगी। 13 लेवल से 3%, 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5%, 16 लेवल से आपकी 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9% और 20 लेवल से 10% की इनकम आएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए ये 20 लेवल की इनकम लेने के लिए टोटल आपको 7 डायरेक्ट करने होंगे, तभी आपको 20 लेवल की इनकम मिलेगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद कंपनी टर्नओवर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे ही आप 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी होती है, तो अब आप 2% डेली की इनकम आपको एक मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जितने भी अचीवर्स यहाँ होंगे इन सभी में इक्वली डिवाइडेड होगी दोस्तों। दोस्तों अगर आप 50 डायरेक्ट कर लेते हैं तो अब आप और 200 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है, तो आप 3% की इनकम पे आ जाते हैं। लेकिन जो 2% की इनकम है ये आपकी खत्म हो जाएगी, अब आप 3% की इनकम लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपके रिवार्ड्स आते हैं। रिवार्ड्स में जैसे ही आप 10 डायरेक्ट कर लेते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है तो आपको $100 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आप 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 75 लोगों की डाउनलाइन और हो जाती है तो आप $500 का रिवार्ड ले लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद 50 डायरेक्ट कर लेते हैं और 150 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है तो अब आप $1000 का एक रिवार्ड यहाँ से ले सकेंगे दोस्तों। 75 लोग डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आप $5000 का रिवार्ड ले सकेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन के ऊपर आप यहाँ से $10,000 का रिवार्ड ले पाएंगे दोस्तों। अब आपको देखिए यहाँ पर 1 लाख से आप केवल 25% का बिजनेस ही काउंट होगा मैक्सिमम, और बाकी सब लाख को मिला के 75% का बिजनेस काउंट होगा। क्योंकि देखिए ये प्लान लेवल प्लान अभी आपने देखा कि 60 डायरेक्ट करने में 20 लेवल की आपकी इनकम खुलती है। तो अगर आप 60 डायरेक्ट करते हैं तो आपकी 7 लेग बनेंगी, यानी 7 ग्रुप बनेंगे आपके, उन सबसे बिजनेस अलग अलग काउंट होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम गाइडलाइन की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पे केवल ओईडी कॉइन ही इस्तेमाल होगा। चाहे आप विड्रॉल लें, चाहे आप एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें, तो लाइव रेट से जो भी ओईडी होगा वही काउंट होगा। अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो आप जाके पैनकेक स्वैप 1 इंच पे इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भी वही चीज बताई गई है कि आपका पैनकेक स्वैप पे या आपका 1 इंच के ऊपर आप जाके इसकी सेल परचेज कर सकते हैं दोस्तों। आरओआई क्रेडिट होगी 200 दिनों 200% होने तक नॉन वर्किंग मेंबर को बताया गया जैसा, और वर्किंग मेंबर को जो इनकम होगी वो 400% होने तक होगी, यानी 4 गुना इनकम तक आएगी इंक्लूडिंग आरओआई। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत काम करने वाला है तेजी से, तो हो सकता है 15 दिन 1 महीने के अंदर ये इनकम अचीव कर ले 400% की। तो अगर वो अचीव कर लेता है उसकी आरओआई भी बंद हो जाएगी। अब वहां उसको अब अपनी आईडी को दोबारा से रिटॉप अप करना पड़ेगा, चाहे वो $100 से करे चाहे $500 से करे, ये उसकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जितने से भी वो अपने आप को अपग्रेड करेगा उतने की 4 टाइम इनकम आप उसको यहाँ से मिलेगी दोस्तों। नया व्यक्ति $500 से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता है दोस्तों। अब इसके बाद तीसरा गाइडलाइन आती है कि आप अपने फंड को आईडी टू आईडी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ कोई कटिंग नहीं होगी, नो डिडक्शन होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको अपने फंड को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिवेशन फंड में, और एक्टिवेशन फंड को ही आप दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फंड का इस्तेमाल आप आने वाले टाइम में गेम खेलने में या सेल परचेज में या दूसरे कामों में आप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको यूटिलिटी सर्विस है वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका विड्रॉल नहीं ले सकते हैं दूसरी आईडी पे ट्रांसफर करने के बाद या एक बार एक्टिवेशन फंड में चेंज करने के बाद। अगर आप विड्रॉल लेते हैं दोस्तों तो अब नेक्स्ट टर्म्स कंडीशन में देखेंगे कि मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है और 10% की कटिंग है दोस्तों। तो आप किसी भी फंड का विड्रॉल लेंगे तो 10% आपके ओईडी कटेंगे, लेकिन एक्टिवेशन फंड में
आप दूसरी आईडी को भेजेंगे तो वहां कोई फंड का डिडक्शन नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों यूजफुल लिंक है ये। सबसे पहले हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एड्रेस दिया हुआ है, ये आपको जगह जगह जरूरत पड़ेगी। बीएससी स्मार्ट चेन में भी आप अपने टोकन को देखना चाहेंगे तो आपको इस की जरूरत पड़ेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बीएससी स्मार्ट चेन लिखें और सर्च करें आप अपने गूगल में, और जाके इस एड्रेस को पेश करें तो आपको अपने टोकन की डिटेल मिल जाएगी। पैनकेक स्वैप पे जहाँ सेल बाई करना है वहां भी आप इसी एड्रेस से, जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, आप इसी से सेल बाई करेंगे। और पू कॉइन पे प्राइस चार्ट देखने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी एड्रेस की। इसके बाद यूट्यूब के ऊपर लिंक दिए हुए हैं दोस्तों। और बस इतना प्लान, इतना ही है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच आज के प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि किसी को अगर कोई सवाल जवाब है तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मनोज तोमर साहब को ही इनवाइट करना चाहूंगा कि आए, कोई अगर बात बताना चाहते हैं अपने सिस्टम के बारे में या कुछ, तो उसके लिए आपका स्वागत है सर। या कोई मेंबर बीच में चाहे तो वो सवाल कर सकते हैं। मनोज तोमर साहब। थैंक यू परमार सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वाकई मतलब बड़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट जिस तरीके से आप पहले दिन से इस भूमिका को निभाते आ रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से पहले तो शुक्रगुजार हूँ इस जिम्मेदारी को, क्योंकि आपने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने कंधों पर लिया और उसको प्रॉपर निभा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब लगभग हमारा प्लान प्रॉपर चल रहा है जूम मीटिंग के ऊपर, और इसमें शायद अब कोई त्रुटि नहीं रह गई है। तो मैं सभी लीडरों से पहले तो ये कोशिश करूंगा कि कल से वो सभी लोग अपने मैक्सिमम जो ग्रुप मेंबर हैं या अपनी टीम के जितने भी बंदे हैं उनको ग्रुप में लाने की कोशिश करें पहले तो, क्योंकि जूम मीटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो सभी लीडरों की थी। और जूम मीटिंग हमने पर्टिकुलर एक टाइम पे इसीलिए रखी कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर हैं, कोई चीजें हैं, तो वो इस टाइम पे हम सबकी एक साथ क्वेरीज, जब एक आदमी कोई क्वेश्चन आंसर करता है ना, तो उस एक आदमी के क्वेश्चन आंसर की वजह से 20, 30, 50 लोगों के क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि सभी लोग जूम मीटिंग में जरूर आए और अपने मैक्सिमम लीडर को जूम मीटिंग ज्वाइन कराएं कल से। दूसरी बात ये कि हम जो अपने टोकन सेल का, जो हमने 50 लाख का टारगेट दिया था कि हम 50 लाख टोकन सेल करेंगे, जो हमने परमार साहब एक डिसीजन लिया था कि हम 50 लाख टोकन सेल करेंगे बाजार में। मैं आज आपको एक सूचना और दे देना चाहता हूं कि हमने जो पहले फ्रेज में जितना टोकन निकाला था और जो सेल कर दिया, उसके बाद अब कंपनी कोई भी टोकन सेल नहीं करेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार खबर दिया आपने। यानी 50 लाख का हमारा कोटा पूरा हो चुका है। 50 लाख का कोटा पूरा नहीं हो गया सर, हमने डिसीजन लिया हम करेंगे ही नहीं अब सेल। मतलब हमने जो 10 लाख सेल किए थे, वो 10 लाख टोकन के ऊपर तकरीबन हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट था वॉच करने का। हमने पहले दिन भी बताया था कि हमने जो 50 लाख के 5 फ्रेज बनाए थे, 5 फ्रेज इसलिए बनाए थे कि हम और लोगों की तरह ये काम ना करके कि सिर्फ बेचना बेचना बेचने का काम ना करके, हमें मार्केट में सर्कुलेशन, सप्लाई सर्कुलेशन घूमना और उसकी डिमांड क्रिएट करना, मेन मकसद हमारा ये था। जो कि हमने देखा कि हमारे जो 10 लाख टोकन हमने सेल किए थे, उन 10 लाख टोकनों ने जो अपना सर्कुलेशन एक घुमाया है, मतलब सर्कुलेशन घुमाने के बाद में लोगों की आरओआई आई, उनके पास अपने अदर फंड आए, रॉयल्टी के मान लो, रिवार्ड के मान लो, या बाइनरी के मान लो, इसके अलावा डायरेक्ट के मान लो। तो उस सर्कुलेशन के जरिए बाजार में 45 दिन में 10 लाख टोकन अपने साथ नए 10 लाख टोकन को सर्कुलेशन में ले आए। ठीक, और वो सर्कुलेशन में लाने के बाद में आज आप देखते हो तो लगभग 20,50,000 टोकन आज हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टैक हुए हैं। तो हमने इसीलिए ये डिसीजन लिया कि अब हम कोई भी टोकन सेल करेंगे ही नहीं। जो लोगों के पास आरओआई आ रही है, जो भी उनके कमीशन के टोकन आ रहे हैं, अब हम उन्हीं टोकनों का सर्कुलेशन मार्केट में घुमाएंगे
जिससे कि वो प्रॉपर लोगों को उसकी वैल्यू मिल सके, उसका बेनिफिट उठाने के लिए मिल सके। सर बहुत अच्छी हेलो। न्यूज आपने दी है, बहुत अच्छा। जी। ये निश्चित तौर पे हमारे टोकन का भी रेट बढ़ेगा और लोगों को अपने टोकन की वैल्यू भी प्रॉपर मिल पाएगी दोस्तों। क्योंकि लोग बागों का क्या ये रहता है, लोग बागों को एक भ्रम रहता है कि कंपनी आई है, कंपनी सिर्फ टोकन बेचने बेचने का काम करेगी, बेच के टोकन निकल जाएगी। तो मैं ये उन लोगों का दुविधा ही खत्म कर दी कि अब कंपनी कोई टोकन नहीं सेल करेगी। कंपनी जो अपनी फीस ले रही है 10% की, अपनी 10% की फीस लेती रहेगी, उस फीस के ऊपर ही अपने आप को मैनेज करेगी और आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। जो जितने साथी हम लोग और के पुराने बन चुके हैं, हमारे साथ एसोसिएट्स हैं, अब वो सब एंजॉय करेंगे इस टोकन को और भरपूर आनंद ले पाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस चीज को पैनकेक स्वैप के थ्रू करें। और एक सूचना और मैं बहुत अच्छी दे रहा हूं आपको कि हमारा जो टोकन है वो डायरेक्ट मेटा मास्क से भी स्वैप हो जाता है। आपको पैनकेक स्वैप पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मेटा मास्क का जो स्वैप है वहां से भी आप यूएसडीटी में उसको हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर। अब हमारा समय पे समाप्त हो रहा है। तो आपने जो सूचना दी वो बहुत अच्छी सूचना थी दोस्तों। तो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा, एक तो कोर ग्रुप वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें जोड़ने की कोशिश करें जिससे उन तक पूरी सूचनाएं पहुंच जाएं। मुझे भी आप चाहें तो ज्वाइन करा सकते हैं दूसरे ग्रुपों में, क्योंकि मैं तो मीटिंग शुरू होने से पहले पहले सभी ग्रुप्स में सूचना देता ही हूं मैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आज की मीटिंग में सिर्फ इतना ही। गुड नाइट।